हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योति होम किचन। जब भी हम बिना प्याज लहसुन के छोले बनाते हैं तो यही डाउट रहता है कि वो कैसे बनेंगे, उसमें बढ़िया फ्लेवर आएगा या नहीं। इसलिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बिना प्याज लहसुन के पंजाबी मसालेदार छोले, जो कि बिना प्याज लहसुन के भी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं और इन्हें खाने के बाद आपको प्याज लहसुन की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ मैंने छोले बनाने के लिए 250 ग्राम छोले लिए हैं। काबली चना, इसे मैंने ओवरनाइट सोक कर दिया था, अभी अच्छी तरह से सोक हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें बॉईल करेंगे। अब हम इन्हें हाई फ्लेम पे 4-5 सीटी लगाएंगे ताकि छोले अच्छी तरह से गल जाएं। जब तक हमारे छोले बॉईल होते हैं तब तक हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मसाले के लिए मैंने यहाँ पर 3 टमाटर लिए हैं। यहाँ मैंने लाल लाल टमाटर लिए हैं। आप टमाटर जितना अच्छा लेंगे ग्रेवी में उतना ही अच्छा कलर आएगा। तो मैंने यहाँ एकदम रेड टमाटर लिए हैं ताकि हमारी ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा आए। तो बस हम इन्हें अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे और फिर इनका पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब हमारे सारे टमाटर अच्छी तरह से कट चुके हैं, तो अब हम इनका प्यूरी तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारी प्यूरी तैयार हो चुकी है। तो अब हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। यहाँ मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जैसे तेज पत्ता, दालचीनी, जायफल और इलायची। इन चारों चीज़ों को डाल के हम 5 मिनट तक अच्छी तरह से इन्हें लाल करेंगे। अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर। इन सभी चीज़ों को डाल के हम थोड़ा लाल करेंगे इन्हें अच्छी तरह से। थोड़ा सा लाल करने के बाद हम इसमें अपनी टमाटर की प्यूरी डालेंगे जो हमने बना के तैयार करके रखी थी। इसे भी डाल के हम थोड़ी देर तक अच्छी तरह से भूनेंगे। जब तक हमारा मसाला भुनता है तब तक हम अपने छोले चेक करेंगे। ये देखिए हमारे छोले काफ़ी अच्छी तरह से पक चुके हैं और ये देखिए हाथ से दबाने पे ये एकदम मैश हो जा रहे हैं, यानी बहुत बढ़िया पक चुके हैं। अब हम छोलों को एक चम्मच की मदद से थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। इससे हमारे छोलों की ग्रेवी बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगी। छोले और पानी बिल्कुल अलग अलग नहीं दिखेंगे। अब हमारे मसाले बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं, तो अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इन्हें भी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए ग्रेवी का कलर कितना बढ़िया आने लगा है। थोड़ी देर तक इन्हें अच्छी तरह से भूनने के बाद अब हम इसमें छोले डालेंगे। अब हम इसमें छोले डाल के मसालों में अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और इसे भी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हमारा छोला काफ़ी गाढ़ा लग रहा है तो इसमें हम पानी डालेंगे, लेकिन हम नॉर्मल पानी नहीं डालेंगे। उसके लिए हम एक फ्राई पैन में आधा ग्लास पानी लेंगे, उसे अच्छी तरह से बॉईल करेंगे और उसमें 1 छोटी चम्मच चाय पत्ती डालेंगे और इसे अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। चाय पत्ती का बहुत बढ़िया कलर आ चुका है, तो अब हम इन्हें छान लेंगे। अब इस आधा ग्लास पानी को हम अपने छोले में डालेंगे। इससे हमारे छोले का कलर बहुत ही बढ़िया, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल का कलर और फ्लेवर आएगा। ये देखिए इसे मैंने छान लिया है। अब इसे हम छोले में डाल देंगे। इससे हमारे छोले का फ्लेवर और कलर दोनों ही बहुत बढ़ जाएगा। अब हम इन छोलों को 2-3 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे ताकि इसका फ्लेवर और कलर बहुत अच्छी तरह से हमारे छोलों में मिक्स हो जाए। बस
2-3 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए इसका कितना प्यारा कलर आया है और ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुए हैं। बस अब हम इन्हें थोड़ी हरी धनिया से डेकोरेट कर देंगे। ऊपर से मैंने सिर्फ हरी धनिया डाली है और ये देखिए हमारे टेस्टी यमी पंजाबी मसालेदार छोले बन के तैयार हो चुके हैं। अगर आपको भी लगता है कि बिना प्याज लहसुन के छोले में स्वाद नहीं आ सकता तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये इतने टेस्टी और बढ़िया बन के तैयार हुए हैं कि आपको इसमें फ़र्क बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करें। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे अपनी इसी तरह नई टेस्टी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।